अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। उनकी कथाओं में भी काफ़ी एक बार ये सीहोर में भी भगदड़ मची थी। वो बड़ा हादसा हो गया था 2 साल पहले। हाल में ही मेरठ में भी एक घटना सामने आई जिसमें कि भगदड़ में कुछ लोग घायल हो गए थे। लेकिन एक सनसनी खुलासा अब सामने आ रहा है जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर हो गई है। पूरा मामला क्या है ये हम डिटेल से आपको बताएंगे। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। हाल में ही उनकी दुबई में एक कथा हुई थी। इस कथा में के दौरान छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा घोटाला सामने आया था, महादेव सट्टा घोटाला। इस घोटाले के जो प्रमुख मतलब ये ऐप के प्रमुख हैं, आरोपी है सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को दुबई की कथा में देखा गया है। इन दोनों के आरोपियों की दुबई में कथा में देखे जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा और महादेव सट्टा घोटाले के आरोपियों के बीच में क्या कनेक्शन है, इसकी जांच होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है ये तो अभी फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन प्रदीप मिश्रा हमेशा से विवादों में ही घिरे रहते हैं। 2 साल पहले जब वो अपने सीहोर स्थित आश्रम में रुद्राक्ष बांट रहे थे तब उस समय भी एक बड़ी हादसा हुआ था। भगदड़ मचने से कुछ लोग घायल हो गए थे और वहाँ पर मतलब करीबन 7 से 8 लाख की भीड़ जमा हो गई थी। सीहोर और उसके आसपास के सभी रास्ते जाम हो गए थे। तो ये और उसके बाद में फिर जब वो आष्टा में एक होली मिलन होली के दिन आष्टा में एक रैली में जा रहे थे तब उनके सिर पर नारियल लगा और नारियल से उनकी चोट आई। उनके सिर में चोट आई थी। काफ़ी दिनों उन्हें आईसीयू में भर्ती भी रहना पड़ा। हाल में ही मेरठ में भी एक ऐसी घटना सामने आई जहां इनकी कथा चल रही थी। वहां पर एकदम भीड़ बढ़ जाने के बाद में गेट के पास में धक्का मुक्की हुई और 5 से 6 लोग घायल हो गए। तो पंडित प्रदीप मिश्रा का विवादों से और चोली देवन का साथ रहा है। वे अक्सर किसी न किसी विवाद में फंसते रहते हैं। राधा रानी के मामले में भी उन्होंने एक विवादित बयान अपनी कथा में कहा था। उसके बाद में उन्हें मथुरा वृंदावन जाके माफ़ी मांगनी पड़ी, है ना। तो प्रदीप मिश्रा और इनका विवादों का तो पुराना नाता रहा है। लेकिन हाल में ही जो एक नया विवाद ये सामने आया है, इसके बाद में अब ये पूछा जा रहा है कि महादेव सट्टा घोटाले के आरोपी और प्रदीप मिश्रा के बीच में क्या कनेक्शन है। क्या दुबई में जो कथा हुई थी उस कथा के आयोजक ये दोनों आरोपी ये सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल हैं। एक वीडियो में ये बात सामने आई है कि पंडित प्रदीप मिश्रा कथा के बाद में सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को धन्यवाद कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं कि आपके इतनी अच्छी कथा का आयोजन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के बाद में ये विवाद खड़ा हो गया है कि जो महादेव सट्टा घोटाले के आरोपी हैं, आपको तो याद ही होगा कि ये सट्टा घोटाला छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले सामने आया था। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आए थे और उनके खिलाफ जांच भी चल रही है ना। तो इसके बाद में कांग्रेस पार्टी अब इस मामले पर भड़क गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा और महादेव सट्टा घोटाले के आरोपियों के बीच में क्या कनेक्शन है, इसकी जांच होना चाहिए। इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं। दरअसल कांग्रेस इसी बहाने भाजपा को टारगेट करना चाहती है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोप को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी साधु संत को बर्दाश्त नहीं कर सकती है और वो साधु संत जो कि कथा में होती है और कथा में अगर बहुत सारी ये आम जनता सुनने को आती है तो कांग्रेस को इससे डर लगने लगता है और कांग्रेस को ऐसे ही ओछी आरोप लगाना शुरू कर देती है। चाहे पंडित मिश्रा पर हों
या बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री पर हों कांग्रेस के ऐसी। तो भाजपा का कहना है कि जो भी आरोप कांग्रेस लगा रही है वो सिरे से ही गलत है। बहरहाल कांग्रेस और भाजपा के बीच में जुबानी जंग जारी है। अब आगे देखना है कि इस मामले में और आगे क्या क्या मोड़ आते हैं।